बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी फोर्सेस के उन जवानों को, अफसरान को, जिन्होंने हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, सूबे के लिए जो है जानी कुर्बानियाँ दी और शहादत का रुतबा नसीब हुआ उनको। साथ साथ हमें फ़ख्र भी है इस बात के ऊपर कि माशाल्लाह हमारे जो अफसरान हैं, जिस एजाज शहीद साहब DPO खुद फ्रंट लाइन पे अपने जवानों के साथ फ्रंट पे मुकाबला कर रहे थे, दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे थे। तो ये हमारी फ़ख्र की बात है। तो इंशाल्लाह जो भी हमारे सूबाई लेवल पे जो भी पैकेजेस हैं वो तो वैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन मैंने अभी इनसे बात की है, बच्चों को मैं मिला हूँ, माशाल्लाह उनकी बेटियाँ हैं सारी, तो उनके खुद उनका जज्बा मुझे देख खुशी हुई है। मैं कौन को बताना चाहता हूँ कि वो बेटी उनकी कह रही है कि मैं बड़ी होकर पुलिस में जाना चाहती हूँ। ये बेसिकली हमारी कौम की एक बड़ी कौम ऐसी ही बनती है कि जब ऐसे लोग ऐसी तालीम, ऐसा शऊर देते हैं अपने बच्चों को कि अपने वाले के शहीद होने के बाद उसकी भी ख्वाहिश है कि मैं भी अपने मुल्क की खिदमत करूँ। तो इंशाल्लाह उनकी वाइफ के बारे में मैंने पूछा है, तो हम इंशाल्लाह देखते हैं। अगर उनकी वाइफ चाहती हैं कि वो पुलिस सर्विस ज्वाइन करना चाहती हैं तो जो भी मैक्सिमम पॉसिबल जो भी पोजीशन हम दे सकते हैं इंशाल्लाह, अगर वो ख्वाहिशमंद हैं तो हम वो भी देने को तैयार हैं। बच्चों की जो पॉलिसी है एक एज के बाद वो भी मौजूद है, इंशाल्लाह वो भी उनको मिलेगी। बाकी आप अपनी फोर्स के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह हर दम खड़े हैं। हम सलाम भी पेश करते हैं इनको, इंशाल्लाह हमसे जो पॉसिबल होगा उनके लिए, उनके बच्चों के लिए। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, कोई ये एहसान नहीं है, फ़र्ज़ है और ये फ़र्ज़ हमें उतारना चाहिए बहैसियत हुकूमत भी, बहैसियत एक पाकिस्तानी भी। जी बिल्कुल, मैंने तो जो अपनी प्रायोरिटीज़ दी हैं उसमें जो पहली प्रायोरिटी है सूबे की वो है अमन व अमान। उसमें हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इंशाल्लाह हम पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ प्रोवाइड करेंगे, मोबाइल जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ऐसे हालात हैं उनको अपने जो हमारे फोर्स है, जवान है, उनको भी करेंगे, थानों वालों को भी करेंगे, इंशाल्लाह अफसरान को भी करेंगे। साथ साथ जो आप कह रहे हैं कि फंड्स के हवाले से, तो हमारी प्रायोरिटी जब अमन अमान है तो जो भी इनको ज़रूरत है फंड्स की इंशाल्लाह प्रायोरिटी पहले वो होगी। उसके बाद हमारी प्रायोरिटी है वेलफेयर, लोगों को जो इस वक्त माशी हालात हैं, जो गुर्बत के खात्मे के लिए, रोज़गार के लिए, हम वो प्रायोरिटी 2 है हमारा। और उसके बाद ये डेवलपमेंट और बाकी चीज़ें मैंने प्रायोरिटी 3 पे रखी हैं, क्योंकि अमन अमान के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है, रोज़गार के बगैर खुशहाली मुमकिन नहीं है, और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, तो बनते रहते हैं, इंशाल्लाह वो भी फिर होगा। लेकिन प्रायोरिटी 1 और 2 इंशाल्लाह ये बात यह है कि जी मैंने धमकी नहीं दी, इस्लाह की बात की है। इस्लाह मैंने ये की है कि इस्लाह की बात ये है, अभी तक मैंने ये कहा कि हम किसी इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते, लेकिन इस्लाह ज़रूरी है। आज अगर कोई भी गैर कानूनी काम किसी के कहने पर किसी के खिलाफ करता है तो उसकी इस्लाह करना हमारा फ़र्ज बनता है, क्योंकि उससे इफेक्ट आज मेरा बच्चा होगा, कल आपका बच्चा होगा, या जो करने वाला है उसका बच्चा भी हो सकता है। तो हम एक ऐसा निज़ाम चाहते हैं कि इस पर किसी पर भी ऐसी इख्तियारात ना हो कि वो किसी के साथ गैर कानूनी काम कर सके, नाइंसाफ़ी कर सके और ज़्यादती कर सके। तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, इसको आप धमकी ना समझें। इस्लाह जो है वो हमारे इस्लाम में बताई गई है, तो इस्लाह करना हमारा फ़र्ज़ है, इसलिए कि हमने अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए मैंने वो बात की है। बाकी धमकी वाली ऐसी ना कोई मैंने बात की है, नहीं हमारी सोच है।